हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय को सही और बेहतर ढंग से लिखना चाहते हो कि ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे? तो वो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय को इस तरीके से लिखोगे तो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर ही मिलेंगे। तो तरीका भी बहुत ही आसान है, ठीक है, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिखा भी है। अगर आप लोग ध्यान से इसे सुनोगे तो आप लोगों को सुन करके ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय को। साहित्यिक परिचय को लिखने के लिए हम लोग इसे 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि लिखने के लिए तो नहीं बोला जाता है कि आप संक्षिप्त परिचय लिखो ही लिखो, लेकिन जो तरीका होता है ना लिखने का, वो मतलब इसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो बहुत ही बेहतर ढंग का रहेगा और इससे एग्जामिनर जो होता है ना काफ़ी प्रभावित भी होता है, ठीक है ना। तो तो सबसे पहले आप क्या में लिखोगे? संक्षिप्त परिचय। फिर उसके बाद दूसरा जो हेडिंग रहेगी वो होगी जीवन परिचय। अब आप कहोगे कि सर हमसे तो संक्षिप्त परिचय पूछा है लेकिन इसमें जीवन परिचय लिखने की क्या जरूरत है? तो भाई जरूरत ये है कि मतलब उसको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा ना कि भाई वासुदेव शरण अग्रवाल कौन थे, कहाँ थे, कैसे, इनका जन्म क्या था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता, जो भी थोड़ा बहुत करा, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद ये क्या अपने जीवन में पूरा किए, ठीक है ना, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, है ना। तो इनके साहित्यिक परिचय को हमने 3 भागों में बांट करके लिखा है और ऐसे ही आप लोगों को भी अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्लियर है ना? ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले आप लिखोगे इनका नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना भाई। कहाँ हुआ था भाई? तो इनके अगर जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है वह एमए, मतलब ये कहाँ तक पढ़े थे? तो एमए, पीएचडी, डी लिट की ये उपाधि से क्या है, सुशोभित हैं भाई। इनकी लेखन विधा की अगर हम बात करें तो इनकी लेखन जो विधा है वो निबंध है, शोध है, संपादन है, कार्य है, ठीक है ना, संपादन कार्य। और इनकी भाषा शैली की अगर हम बात करें तो शुद्ध और पारिष्कृत खड़ी बोली है, ठीक है। शैली विचार प्रधान है, गवेषणात्मक है, व्याख्यात्मक है, उद्धरण है, ठीक है ना। इनके साहित्यिक पहचान की मतलब इनको, मतलब इनकी जो पहचान मिली ना कि मतलब इनको किस रूप में पहचान मिला, तो इनको निबंधकार के रूप में भी पहचान मिला है, शोधकर्ता के रूप में भी पहचान मिला है, संपादक के रूप में भी इनको पहचान मिला है। अगर हम इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1900 आपका 67 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इनके साहित्यिक परिचय को लिखने के लिए संक्षिप्त परिचय ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है ना? देख रहे हो ना, ऐसे बॉक्स आप लोग प्यारा सा बना लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे। अब बात करेंगे इनके जीवन परिचय का, ठीक है ना भाई। जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इनका इंट्रोडक्शन बस दे देना है, ठीक है ना। जैसे आप लिखोगे जीवन परिचय में कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। समझ में आ गया ना भाई? मतलब जो ये हमारे वो अग्रवाल जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि से इन्होंने लखनऊ विद्यालय से प्राप्त की, ठीक है भाई। मतलब ये सारी जितनी भी उपाधि देखे आपने, एमए हो गया, पीएचडी हो गया, डीलिट हो गया, ये सारे के सारी उपाधि कहाँ से प्राप्त किया इन्होंने? लखनऊ विश्वविद्यालय से। फिर आगे देखेंगे, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया, ठीक है। आगे चलते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे।
हिंदी की इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही साहित्यिक परिचय लिखना और कुछ नहीं लिखना है। फिर अब बात सॉरी जीवन परिचय लिखना, सॉरी जीवन परिचय लिखना। अब बात करेंगे साहित्यिक परिचय की। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। ठीक है ना, बहुत ही सरल तरीके से मैंने लिखा है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। तो ये आपका रहा बस साहित्यिक परिचय को। ठीक है ना भाई, साहित्यिक परिचय को लिखने के 3 नंबर मिलेंगे, बाकी कृतियां लिखने के 2 नंबर। तो कृतियां में आप क्या, कृति नहीं बोलता है, कृतियां बोलता है ना भाई, तो इसको ध्यान से देखना। कृतियों में आप लिखेंगे कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है ना भाई, जैसे निबंध संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा भाई, तो पृथ्वीपुत्र, कल्पता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा आदि। ठीक है ना भाई। शोध में इन्होंने क्या लिखा, पाणिनिकालीन भारत लिखा इन्होंने। संपादन में क्या लिखा भाई, तो जायसी पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्ष चरित का संस्कृत अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। बस इस तरीके से इनकी रचना हो गई। ठीक है ना, आपने क्या देखा, संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय, आपने तीनों देख लिया। बस इनके थोड़ा सा भाषा शैली की बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने शुरुआत में ही संक्षिप्त परिचय में लिखवा दिया था, हालांकि आपको यहाँ लिखने की कोई जरूरत वैसे भी नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में इनके साहित्यिक परिचय को लिखना है। और ये इनकी साहित्यिक परिचय जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस नाते इसे बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना छूटे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।